एक जमाने में एक सरसब्ज घास के मैदान में जो घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान बसी हुई थी, बेला नाम की एक छोटी मक्खी रहती थी। बेला अपने छत्ते में मौजूद दीगर शहद की मक्खियों की तरह नहीं थी। जब वो अमृत और जिर्द जमा करने के अर्द गिर्द गूंज रहे थे, बेला ने खुद को अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती से मसहूर पाया। हर रोज बेला देही इलाकों के वसी व अरीज इलाके को तलाश करते हुए घास के मैदान से आगे निकलती। इसने जंगली फूलों के मुतहर्रिक रंगों की तारीफ की और तितलियों के खूबसूरत रक्स पर हैरान रह गई। लेकिन बेला का पसंदीदा मशगला परिंदों के मधुर गाने सुनना था, जिससे फिजा खुशी से भर जाती थी। जैसे जैसे बेला बड़ी होती गई, वो अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में सोचने लगी। जबकि इसकी साथी शहद की मक्खियां छत्ते के लिए शहद इकट्ठा करने के लिए अनथक मेहनत कर रही थी, बेला इस एहसास को मुतज़लज़ल ना कर सकी कि इसके रोज़मर्रा के मामूलात की हुदूद से बाहर और भी कुछ दरियाफ्त करना है। एक धूप वाली सुबह, जब बेला करीबी सूरजमुखी से जिर्द जमा कर रही थी, इसने एक अकेली तितली को देखा जो मकड़ी के जाले से खुद को आज़ाद करने के लिए जिदोजहद कर रही थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के बेला तितली की तरफ बढ़ी, अपनी नन्ही टांगों का इस्तेमाल करते हुए इस नाजुक मखलूक को एहतियात से उलझती रही। शुक्रिया मेहरबान मक्खी, तितली ने शुक्रिया अदा करते हुए अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए कहा। तुमने मेरी जान बचाई है। बेला ने मुस्कुराते हुए अपने ऊपर तकमील का एहसास महसूस किया। इस लम्हे से बेला ने महसूस किया कि इसका मकसद सिर्फ शहद जमा करना नहीं था, बल्कि एहसान फैलाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना था। बेला की बहादुरी की बात पूरे घास का मैदान में फैल गई और जल्द ही वो छत्ते में सबसे ज्यादा हमदर्द मक्खी के तौर पर मशहूर हो गए। दूसरे कीड़ों ने उसे मशवरा और मदद के लिए ढूंढा और बेला हमेशा मदद करने वाला बाजू देने में खुश रहती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बेला की मेहरबानी के कामों ने न सिर्फ अपने आसपास के लोगों को खुशी बख्शी, बल्कि दूसरों को भी इसके नक्श कदम पर चलने की तरगीब दी। घास का मैदान इत्तेहाद और हमदर्दी के एक नए एहसास से गूंज उठा और बेला जानती थी उसे जिंदगी में अपनी हकीकी दावत मिल गई है। और इस तरह बेला नामी छोटी मक्खी जहां भी गई मोहब्बत और मेहरबानी फैलाती रही, हम सबको याद दिलाती रही कि छोटी से छोटी मखलूक भी दुनिया में बड़ा फर्क कर सकती है। ओह